करवा चौथ व्रत कथा। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की बहुत लाडली थी। सभी भाई अपनी जान से बढ़कर उसे प्रेम किया करते थे। बड़े भाई, अब तो वीरावती की शादी का समय हो गया है। हाँ छोटे भाई, सही कहते हो। अब हमें कोई अच्छा सा वर देखना पड़ेगा। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई हुई थी। फिर उसने अपने भाइयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वो भूख से बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से कहने लगे, अरे वीरावती, हमेशा की तरह हमारे साथ खाना नहीं खाओगी? तभी बहन ने कहा, नहीं भैया, आज तो करवा चौथ का व्रत है और ये निर्जल व्रत होता है। मैं सिर्फ चंद्रमा को देखकर उन्हें अर्घ देकर ही खाना खा सकती हूँ। ये पतियों की लंबी उम्र के लिए होता है, तो मैं इस व्रत को तोड़ नहीं सकती। लेकिन बहन, रात तो बहुत हो चुकी है। अब कब चंद्रमा निकलेगा और तुम कब खाना खाओगी? ऐसे तो तुम भूखी मर जाओगी। तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? भूख तो बहुत लगी है भैया, लेकिन चंद्रमा को अर्घ दिए बिना खाना नहीं खाऊंगी। वीरावती की ये हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। तभी एक भाई को सुझाव आता है, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसे तो मेरी बहन भूखी मर जाएगी। यही करता हूँ। और वो बाकी भाइयों को बताकर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने के ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वो बिल्कुल चांद जैसा लग रहा होता है कि जैसे मानो चांद निकल आया हो। फिर उनमें से दूसरा भाई आता है और अपनी बहन से कहता है, अरे बहन, देखो चांद निकला आया है, वो पीपल के पीछे। अब तो मेरी बहन पानी देकर हमारे साथ खाना खा लो ना। बहन बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने भाई के साथ सीढ़ियों पर चढ़कर चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा अपने मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरे टुकड़े को जैसे ही खाने लगी उसमें बाल निकल आया। इसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की, उसकी पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति को क्या हो गया? मैंने तो उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान, आपको मेरे पति को मुझे वापस लौटाना ही होगा। मैं उनके बिना नहीं जी सकती हूँ। मैं उनके बिना नहीं जी सकती हूँ। वीरावती, चुप हो जाओ, रो मत। ये सब कुछ अनजाने में हुआ। तुम्हारे भाई अगर जानते होते कि उनकी इस गलती की इतनी बड़ी सजा उनकी बहन को भुगतनी पड़ेगी, तो वो कभी ऐसा ना करते। क्या बोल रहे हो भाभी? क्या किया ऐसा भैया ने? तुम सुबह से भूखी थी। तुम्हारा भूखापन उनसे देखा नहीं जा रहा था। वो बेचैन थे, इसलिए उन्होंने पीपल के पेड़ पर दीवा जलाकर चलनी की ओट में रख दिया ताकि तुम उससे चांद समझकर अपना व्रत खोल सको। ये क्या कर दिया भैया ने? मैं अब उनके बिना कैसे रहूंगी? मैं और नहीं जी पाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। जाने अनजाने में करवा चौथ का व्रत टूटने की वजह से वीरावती के पति की मृत्यु हो जाती है और ये सब बर्दाश्त ना करने की वजह से वीरावती जैसे ही अपने प्राण त्यागने लगती है, तभी इंद्र देवता की पत्नी इंद्रानी वहां प्रकट हो जाती हैं। ठहरो पुत्री, तुम अपने प्राण इस तरह नहीं त्याग सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। नहीं माँ, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। या तो आप उन्हें जीवित कर दे, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पुत्री, ये जो करवा चौथ का व्रत टूटा है वो जाने अनजाने में टूटा है, लेकिन इस बार तुम करवा चौथ का व्रत पूरी निष्ठा और नियमों के अनुसार पूरी श्रद्धा भाव से करो। तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, सदा सुहागन रहो। ऐसा कहकर माता इंद्रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और इसके बाद वीरावती पूरी श्रद्धा भाव से करवा चौथ का व्रत रखती हैं और इस बार उनके भाई भी वीरावती का पूरा साथ देते हैं और उनकी ये निष्ठा और श्रद्धा भाव देखकर
इंद्राणी माँ के आशीर्वाद से उनके पति जीवित हो जाते हैं। वीरावती अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और इस प्रकार उसी दिन से हर सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ के व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से रखती हैं।